today we will start our new topic of Unit 9 Kinetic Theory of Gases, that is Degree of Freedom. Law of Equipartition of Energy को समझने से पहले हमें कुछ यहाँ पे टर्म समझना पड़ेगा जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी यही आपके पास टॉपिक है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्चुअली होता क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम दे रखा है गैस, इट मीन्स कोई भी गैस सिस्टम दे रखा है और अगर मुझे उसके कॉन्फ़िगरेशन निकालने कि कितने टाइप के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के थ्रू वहाँ पे हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं, उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात आती है यहाँ पे कि ये टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या हुई। ये क्वांटिटीज क्या हो सकती है, जैसे कि मोशंस, कैसे ट्रांसलेशन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सेकेंड रोटेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड वन वाइब्रेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप सभी को याद रखना है कि अगर हम बात करें किसी भी गैस मॉलिक्यूल की तो वो इन तीनों टाइप के मोशन को कर सकता है, ट्रांसलेशन भी, रोटेशनल भी, सेकेंड रोटेशनल एंड थर्ड वन वाइब्रेशनल। तो यही सारी की सारी उसकी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। और ये कितने तरीके से कर सकता है ये मोशन, तो वो हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे निकल के उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं और दूसरा मेथड होता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे होता है इसका, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F = 3n - का k, where n is the number of particle constituting the system। मतलब सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बताता है यहाँ पे क्या, एंड के यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज। रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज मतलब यहाँ पे कौन कौन सी मोशन नहीं कर सकता है, तो कौन कौन सी टाइप की यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज होंगी वो यहाँ पे नंबर की फॉर्म में आएंगी जो कि है यहाँ पे के। ओके, तो अब यहाँ पे वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए, सेकेंड डायटॉमिक गैस के लिए, थर्ड एटॉमिक गैस के लिए। तो तीनों एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं किस तरीके से उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। इसमें आपको दिख रहा होगा मोनो। मोनो मीन्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे गैस के, ओनली 1 होंगे। अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन कितनी है, 0 है। क्यों? अगर हम यहाँ पे इसकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज देखें तो ये है हमारे पास क्या, ये है मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब इस गैस मॉलिक्यूल को मैंने रखा हुआ है ओरिजिन पे किसी एक XYZ प्लेन में। अब यहाँ पे ये जो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है ये ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है ना। ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर पाथ में जो है ट्रैवल करके जाएगा, तो ये y एक्सिस के टुवर्ड्स भी कर सकता है मोशन, लीनियर मोशन, इट मींस ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा x एक्सिस के टुवर्ड्स भी मोशन करके जा सकता है, ट्रांसलेशन मोशन, एंड थर्ड वन z एक्सिस के टुवर्ड्स भी ट्रांसलेशन मोशन करके जा सकता है। बट इट डज नॉट कॉजेज एनी वाइब्रेशनल एंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, तो ये सिर्फ क्या प्रोसेस करेगा, ट्रांसलेशन मोशन, और वो भी कितने तरीके से, 3 तरीके से, मतलब 3 टाइप से। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल देखूँ तो इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। किस तरीके से निकाली हमने, क्योंकि ये कितने पॉजेस कर रहा है मोशन, 3 ट्रांसलेशन मोशन पॉजेस कर रहा है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से निकाले तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n - का k। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3 × 1 - का 0, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आ गई है, 3, क्योंकि ये यहाँ पे कितने टाइप से ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, 3 तरीके से, अलोंग OX, अलोंग OY एंड अलोंग OZ। तो ये तीनों एक्सिस में यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो इट मींस इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई है, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की 3 हो गई है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए।
डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो डाई मीन्स इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इसमें 2 होंगे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे O2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गए, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, यहाँ पे डायटोमिक गैस के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो इसको देखने के लिए देखिए ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो किस एक्सिस में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है y एक्सिस के अलोंग। जब ये y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो इट मींस अगर मैं इसके ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं तो ये OX के अलोंग क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, OY के अलोंग मूव कर सकता है ट्रांसलेटरी, और साथ ही साथ OZ के अलोंग भी ये मूव कर सकता है। तो इसके कितने ट्रांसलेशन मोशन हो गए हैं, 3। तो यहाँ पे कितने के रहते हैं, 3 ट्रांसलेशनल मोशन। 3 ट्रांसलेशन मोशन कौन कौन से, एक तो OX, OY एंड थर्ड वन OZ। ओके, नाउ सेकंड आता है यहाँ पे कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन याद रखिए ये जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये कैसे यहाँ पे रोटेट कर सकता है, आप समझ लीजिए। चौक जो है ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, तो ये एक तो ऐसे रोटेट कर सकता है इस तरीके से, मतलब किसके अलाउंग, यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है OZ के अलाउंग। ओके, सेकेंड जो रोटेशन है वो किसके अलाउंग हो सकता है इसका, अगर मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो ये किसके अलाउंग होगा, OX के अलाउंग। ये X एक्सिस है, ठीक है, X एक्सिस एक्चुअली बाहर की तरफ है, ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में देखें। लेकिन ये OY के अलाउंग रोटेशन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये खुद किसके ऊपर रखा हुआ है, OY के अलाउंग रखा हुआ है। तो इट मींस इसके रोटेशन मोशन कितने बन गए हैं, 2 रोटेशन मोशन। और कौन से, देखिए 2 रोटेशनल मोशन कौन कौन से, एक तो अबाउट OZ और दूसरा कौन सा, OX। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए। अब नेक्स्ट आता है वाइब्रेशनल। जब हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या रहती है, बहुत ही रिजिड रहती है। जब रिजिड रहेगी तो उस केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या नहीं कर पाएंगे, वाइब्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसके सिर्फ 2 मोशन रहेंगे, कौन कौन से, एक ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन। वो भी कितने तरीके से, 3 तरीके से ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है और रोटेशन मोशन 2 तरीके से कर सकता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसके कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, डायटोमिक मॉलिक्यूल की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके रेस्ट्रिक्टेड एरियाज कौन कौन से होंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड अगर हमें निकालना है तो अभी आपने देखा कि ये वाइब्रेशन मोशन नहीं कर सकता है, या फिर हम यहाँ पे देखें कि रेस्ट्रिक्शन अगर हम देखें तो देखिए 3 डायमेंशन की बात हो रही थी, 2 मोशन कर सकता है ये, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, जिसमें से तीनों के तीनों ट्रांसलेशन कर सकता है, लेकिन रोटेशनल 3 एक्सिस में नहीं कर सकता, सिर्फ 2 एक्सिस के अबाउट कर सकता है। एक एक्सिस के अबाउट नहीं कर सकता, किसके अबाउट, OY के अबाउट। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट हो गया वो कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे K की जगह क्या आएगा, 1। इसको अगर हम निकालेंगे 3 × 2 - 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमारे पास डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गई है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल पॉजेस कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही यहाँ पे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स 3 होते हैं ना। बात आती है इसकी कितने रेस्ट्रिक्टेड मोशन होंगे। रेस्ट्रिक्टेड मोशन देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा XYZ प्लेन में, जिसमें हमारे पास ये एग्जांपल ले रखा है मैंने CO2 का। CO2 इज अ ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे 3 तरीके से ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकता है, अलोंग OX, अलोंग OY एंड अलोंग OZ। OX एक्चुअली बाहर की तरफ है, ठीक है। सो 3 ट्रांसलेशनल मोशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया T.M। ट्रांसलेशन मोशन कितने टाइप से, 3 टाइप के ट्रांसलेशन मोशन ये कर सकता है। सेकेंड यहाँ पे ये कर सकता है रोटेशन मोशन। ये कर सकता है रोटेशन किसके अलाउंग, OX के अलाउंग, OY के अबाउट भी कर सकता है एंड OZ के अबाउट। तो मतलब अबाउट OX, OY एंड OZ। तो तीनों टाइप के यहाँ पे क्या कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है। बात आती है इसके वाइब्रेशन मोशन की। तो यहाँ पे ये 3 तरीके से, तीनों तरीके के वाइब्रेशन मोशन नहीं कर सकता एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखिए इसके टोटल कितनी डिपेंडेंट क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है,
कितनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ये पॉजेस कर रहा है, तो 3 + 3 टोटल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 6। अभी मैंने बताया यहाँ पे कौन सा मोशन नहीं कर सकता, यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर सकता है, तो 3 तरीके के वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर सकता, तो k कितना आ जाएगा इसका 3। और अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो 3 × n की जगह 3 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 - 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 6। सो इसके यहाँ पे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे अगर इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, रिजिड होगी। लेकिन जब हम क्या बात करते हैं, हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कितना ज़्यादा 5000 केल्विन, 5000 केल्विन से अबव मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ इनकी क्या हो जाती है, वीक पड़ जाती है। तो वीक पड़ने की वजह से ये आपस में वाइब्रेशन मोशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वाइब्रेशन मोशन करना स्टार्ट कर देंगे तीनों तरीके से, तो यहाँ पे इनके रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तब जाके तब उस केस में एट हाई टेम्परेचर में इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तब ये 3 ट्रांसलेशन मोशन भी दिखाएगा, 3 टाइप से रोटेशन मोशन भी दिखाएगा और 3 टाइप से वाइब्रेशनल मोशन भी दिखाएगा। तो इट मीन्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की 9 हो जाएगी। किस केस में, एट हाई टेम्परेचर में। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। ओके।